हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंटरनेट एंड इट्स बेसिक। आज हम लोग उसके PYQs करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें कि हम लोगों ने ये सारे 26 टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, हमारी प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कुछ MCQs पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर होंगे, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो भी प्रीवियस ईयर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो MCQ है वो क्या है कि मेकिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर इज़ नॉन एज, मतलब कि किसी वेब पेज की कॉपी बनाना आपके कंप्यूटर पे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले अपलोडिंग। तो अपलोडिंग क्या होता है, जब हम लोग अपनी फाइल्स को इंटरनेट पर डालते हैं तो उस प्रोसेस को अपलोडिंग कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद होता है ब्राउजिंग। अब ब्राउजिंग क्या होता है, जब हम लोग कोई भी फाइल्स इंटरनेट से निकालते हैं या फिर इंफॉर्मेशन इंटरनेट से निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउजिंग। और डाउनलोडिंग क्या होता है, किसी भी वेब पेज की कॉपी बनाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ डाउनलोडिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया, मतलब कि इनमें से कौन सा एक प्रोजेक्ट है जो कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला। यहाँ पे आप देखेंगे कि .nic.in है, मतलब इसका डोमेन नेम। तो आपको ये मालूम नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है या नहीं है। बट जब पासपोर्ट वाले में आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे gov.in है। ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी gov.in है। बट जो फ्लिपकार्ट है वो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कपड़े सेल नहीं करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ करेक्ट। उसके बाद क्या है, आप वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि वेबसाइट है किससे बनी हो सकती है, स्टैटिक वेब पेजेस से, डायनेमिक वेब पेजेस से, बोथ ए एंड बी, एंड डोमेन। तो स्टैटिक वेब पेज क्या होता है कि जो मतलब लो लेवल लैंग्वेज होती है उनसे बनता है, और डायनेमिक में होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे कि पाइथन, जावा, या फिर वेब पेज दोनों से बनता है, या डोमेन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ बोथ ए एंड बी, क्योंकि वेब पेजेस से मिलके वेबसाइट बनती है। तो वेब पेजेस किसी भी लैंग्वेज से बनाओ, उसमें हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्या है, अ डैश इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट वेयर इंडिविजुअल्स बिजनेस और businesses regularly publish articles, journals known as posts on various topics। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र। तो ब्राउज़र किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जब कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है हमको इंटरनेट से। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है कि जहाँ पे कोई बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करते हो। वेब सर्वर क्या होता है, जहाँ से हम लोग वेबसाइट्स को रिसीव करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेब सर्वर। बट ब्लॉग क्या होता है, जहाँ पे कोई भी इंसान अपनी डेली लाइफ के बारे में पब्लिश करता है या फिर बिजनेस के बारे में पब्लिश करता है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्लॉग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, यानी कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो गूगल, तो गूगल अवेलेबल है। विंज, वो भी अवेलेबल है। याहू, वो भी अवेलेबल है, बट अब गूगल की वजह से वो बहुत कम यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
विच इज दीक्षा वन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन्स। उसके बाद सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स यूजिंग डिफरेंट ईमेल प्रोटोकॉल्स। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस यूजिंग प्रोटोकॉल्स। फैचिंग वेब पेजेस फ्रॉम अ वेब सर्वर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है। उसमें बताया गया है कि बहुत सारे वेब पेजेस को इंटरनेट पर देखकर और उनको इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, किसका यूज़ करके सर्च इंजन का। और दूसरे में क्या है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। तो ये तो बिल्कुल अपने क्वेश्चन से अलग है। ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ये भी नहीं हो सकता है। फैचिंग वेब पेजेस फ्रॉम अ सर्वर, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन्स। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेब सर्वर। मतलब कि वेब सर्वर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन डिस्क्राइब कर सकता है इनमें से। तो वेब सर्वर क्या होता है, वो वेब क्लाइंट को वेब पेजेस और वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, स्टोरिंग फाइल्स ऑन अ लोकल डिवाइस। ऑप्शन बी, ट्रांसमिटिंग डाटा अक्रॉस द इंटरनेट। hosting websites and delivering content to web browsers, और encrypting files to ensure secure transfer। तो स्टोरिंग फाइल्स ऑन अ लोकल डिवाइस, ये भी नहीं हो सकता वेब सर्वर का काम। ट्रांसमिटिंग डाटा अक्रॉस इंटरनेट, ये भी नहीं होगा। उसके बाद होस्टिंग वेबसाइट्स एंड डिलीवरिंग कंटेंट टू वेब ब्राउजर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि वेब ब्राउज़र क्या करता है, वेब सर्वर क्या करता है कि वो वेबसाइट को होस्ट करता है और डिलीवर करता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउज़र का यूज़ करके, तो वेब ब्राउज़र उसको वेबसाइट्स और वेब पेजेस भेजता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन बेस्ड पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग असर्शन देखेंगे, उसके बाद रीजन देखेंगे, दोनों सही है या गलत हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं असर्शन। When we enter the URL of a website in the address bar, the web retrieves the web pages from a web server। मतलब कि पहले वाले असर्शन में क्या बोला गया है कि जब हम लोग एंटर करते हैं URL को वेबसाइट के एड्रेस बार में, तब क्या होता है, वेब ब्राउज़र इंफॉर्मेशन निकालता है, मतलब कि वेब पेजेस निकालता है। कहाँ से, वेब सर्वर से। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रीज़न। द वेब ब्राउज़र यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल टू इंटरैक्ट विद वेब सर्वर एंड रिट्रीव वेब पेजेस। यानी कि वेब सर्वर क्या करता है, यानी कि वेब ब्राउज़र क्या करता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यानी कि HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है और सर्वर से बहुत सारे वेब पेजेस निकाल के लेके आता है, जो कि आपकी URL से मैच करते होंगे या फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैच करते होंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब हम लोगों को देखना है कि ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। उसके बाद क्या है, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। ये बहुत ही इजी है, तो इसका आप आंसर हमको कमेंट में देंगे। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्शन। व्हेन यू एंटर अ क्वेरी इनटू सर्च इंजन, मतलब कि जब आप कोई क्वेश्चन सर्च इंजन में एंटर करते हैं, इट रिट्रीव्स एंड प्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस और अदर टाइप ऑफ कंटेंट दैट आर रिलेवेंट टू योर सर्च। मतलब कि जब आप एक क्वेरी सर्च इंजन में एंटर करते हैं तो क्या होता है, ये बहुत सारे वेब पेजेस और इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स लाता है जो कि आपकी सर्च से मैच करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद रीज़न देख लेते हैं हम लोग। तो रीज़न क्या है, द गोल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फाइंड एंड इंफॉर्मेशन दैट मैच्ड यूजर्स सर्च क्राइटेरियाज। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन आती है वेब ब्राउज़र से, उसका जो गोल होता है वो क्या होता है कि वो अफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करे, यूज़र की जो सर्च क्राइटेरिया है उससे मैच करे। वो बात भी सही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो असर्शन है उसको रीज़न अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि यहाँ पे एक यू दिया गया है जिसमें कि लिखा है https://www.cbsc.gov.in। इसको हम लोगों को लेना है और इन सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द प्रोटोकॉल। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल कहाँ से मालूम पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो HTTP है वो आपका बता रहा है प्रोटोकॉल HTTPS। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ H इन द HTTPS। ये भी मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था आपको चैप्टर्स तो मैंने बताया था। तो इसका जो आंसर होगा, जो S है वो क्या सिग्निफाई करता है, वो सिग्निफाई करता है सिक्योर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सपैंड द टर्म URL एंड www। तो जो URL है उसका मैंने आपको नहीं बताया था, बट www का जरूर बताया था। तो URL का क्या होता है, URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद जो www का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो इसके सारे आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले हाइलाइटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसके आंसर सभी ये हैं। सबसे पहले का आंसर होगा वो होगा HTTP, और जो S सिग्निफाई करता है वो क्या है, सिक्योर, और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और www का वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेब एड्रेस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईमेल एड्रेस। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं बताया था कि वेब एड्रेस क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका पाथ जिससे कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है कि जब उस नेम का यूज़ करके हम लोग, मतलब कि ईमेल एड्रेस का यूज़ करके हम लोग जो अपने मैसेजेस हैं और फाइल्स हैं उसको दो पर्सन्स के बीच में या फिर बहुत सारे पर्सन्स के बीच में सेंड और रिसीव करते हैं। तो यहीं यहाँ पे लिखा है कि अ वेब एड्रेस विच इज़ URL इज़ यूज टू लोकेट अ वेबसाइट। मतलब कि जो वेब एड्रेस है वो किस लिए यूज़ करते हैं,
इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को ढूंढने के लिए। बट जो वेब एड्रेस है वो क्या होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, ठीक है। वेब एड्रेस विच इज़ URL इज यूज टू लोकेट अ वेबसाइट, वाइल एन ईमेल एड्रेस इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। मतलब कि जो ईमेल एड्रेस है वो किस लिए यूज़ होता है, सेंड और रिसीव करने के लिए ईमेल्स को। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाला हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट एंड डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट। मतलब कि हम लोगों को बताना है, दो डिफरेंस बताने हैं वेब सर्वर के बीच में और वेब क्लाइंट के बीच में। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेब क्लाइंट और फिर वेब सर्वर, या फिर हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि पहले इसका एक देखेंगे और फिर इसका एक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेब क्लाइंट क्या होता है, अ कंप्यूटर डिवाइस विच इज रिक्वेस्ट अ सर्वर फॉर सर्विस इज नोन एज क्लाइंट। मतलब कि वेब क्लाइंट क्या होता है, वो कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर से रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए। बट जो वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर इज आल्सो कंप्यूटर डिवाइस विच ऑफर सर्विस टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। यानी कि जो वेब सर्वर है वो भी एक कंप्यूटर, बट वो क्या करता है, वो क्या करता है कि वो दूसरे जो वेब क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो वेब क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, क्लाइंट सपोर्ट द लॉगिन ऑफ अ सिंगल यूज़र। मतलब कि जो आपका लैपटॉप या पीसी है, कंप्यूटर है, वो क्या करता है, केवल एक ही लॉगिन सपोर्ट करता है एक टाइम पे। बट जो सर्वर है वो सपोर्ट करता है मल्टीपल लॉगिन। समझिए कैसे, देखिए जैसे कि आपका कंप्यूटर है, वहाँ पे केवल एक ही लोग यूज़ करता है, तो वो आप उसको स्विच करते रहते हैं। कभी उसने यूज़ किया तो उसका लॉगिन कर दिया, कभी उसने यूज़ किया तो उसका लॉगिन कर दिया। बट जो वेब सर्वर होता है क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, तो जितने भी यूज़र्स कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो सभी वेब सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसी वजह से जो वेब सर्वर है वहाँ पे कई सारे लोगों के लॉगिन होते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अ क्लाइंट परफॉर्मेंस इज लेस व्हेन वी कंपेयर इट विद द सर्वर। मतलब कि जो क्लाइंट, मतलब जो हमारा कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस कम होती है अगर हम उसको किससे कंपेयर करें, वेब सर्वर से कंपेयर करें। तो उसी की तरह यहाँ पे लिखा है कि द सर्वर परफॉर्मेंस इज हाई, द सर्वर परफॉर्मेंस इज हाई व्हेन वी कंपेयर इट विद द क्लाइंट। मतलब कि सर्वर की परफॉर्मेंस हाई होती है जब इसको हम लोग क्लाइंट से कंपेयर करते हैं। उसी का उल्टा लिखा है जो क्लाइंट वाले में लिखा था, ठीक है। तो यही तीन डिफरेंस हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ वेब पेज एंड वेबसाइट। मतलब कि आपको वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस बताना है। तो वेब पेज क्या होता है कि एक ऐसा पेज होता है जिसमें कि केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि होम पेज। एक वेबसाइट के होम पेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और वेबसाइट क्या होती है कि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वो आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज, न्यू पेज। तो यहाँ पे लिखे हैं, आगे देखिए, अ वेब डॉक्यूमेंट दैट जनरली मेड फ्रॉम HTML, CSS एंड JS। बट जो वेबसाइट क्या होती है, इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड जनरली मेड फ्रॉम लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड पाइथन। मतलब कि जो वेब पेज होता है वो किससे बनता है, HTML जैसी और CSS जैसी लैंग्वेजेस से बनता है। बट जो वेबसाइट होती है वो किससे बनती है, पाइथन और जावा जैसी लैंग्वेजेस से। क्योंकि वो सारे वेब पेजेस आपस में कनेक्ट होते हैं और फिर उसको सर्वर पे भेजा जाता है, तो उसके लिए अच्छी लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, इट कंटेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट। मतलब कि एक सब्जेक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे कि होम पेज और न्यू पेज। अबाउट पेज में क्या होता है आपका, अबाउट पेज में क्या होता है कि आपकी
जो वेबसाइट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे ही बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। और जो वेबसाइट है वहाँ पे क्या है, इट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंप्लीट सर्विस। यानी कि जैसे आप देखेंगे अमेज़ॉन की वेबसाइट, तो वहाँ पे सारे वेब पेजेस मतलब कि पूरी सर्विस की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी कि कैसे आएगा सामान, कैसे जाएगा, रिटर्न पॉलिसी, सारी चीज़ें वहाँ पे होगी। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, about.html और अबाउट पेज जो कि आप देखते होंगे कई सारे वेब पेजेस पे या वेबसाइट्स पे। और जो इसका एग्जांपल होगा वो क्या होगा, learncbsc.com, मतलब सीबीएसई की वेबसाइट होगी, वहाँ पे कई सारे वेब पेजेस होंगे। उसके बाद एक और हमारा MCQ है, वो क्या है, अ वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल और ग्रुप रेगुलरली पब्लिश रिटर्न कंटेंट टाइटली इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप में क्या होता है कि वहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात होती है, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, अपने अपने ओवरव्यू रखते हैं। और चैट ग्रुप क्या होता है कि जब चैट चैट करते हैं ये, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है, जब कोई रिटर्न कंटेंट आप अपलोड करते हैं इंटरनेट पे और इस पर कई सारे लोग कमेंट कर सकते हैं, तो वो ब्लॉग होता है। सोशल नेटवर्किंग यानी कि सोशल मीडिया का यूज़ करना, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे, विच इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो इसमें कोई डाउट आया हो या फिर कोई क्वेश्चन ना आया हो वो कमेंट में पूछ लीजिए। और जो मैंने 2 आपको होमवर्क दिए उसका आपको आंसर कमेंट में लिखना है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उनको भी देख सकते हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।